Hello, all the dear students of class ninth. In previous class, I have taught you the a few paragraph of the second chapter of the economics, people as resource. और आज मैं यहाँ से आपका चैप्टर शुरू कर रहा हूँ स्टोरी ऑफ सकाल से। तो इसको समझेंगे कि पीपल कैसे रिसोर्स होते हैं और कैसे रिसोर्स में उसकी पॉपुलेशन में इन्वेस्टमेंट करके हम अपनी पॉपुलेशन को लाइबिलिटी के जगह पर एसेट्स के रूप में चेंज कर सकते हैं, जो चाइना ने किया। लेकिन ये कैसे होता है, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ इट, चलिए देखते हैं। देयर वर टू फ्रेंड्स, विलास एंड साकाल, लिविंग इन द सेम विलेज। ठीक है, सीमापुर। ठीक है, आप इसे सेमापुर कहिए, सीमापुर। दोनों दोस्त कौन कौन से? विलास एंड साकाल। साकाल was a 12-year-old boy. Okay, his mother Sheila looked after domestic chores. उसकी जो माँ जो है घरेलू काम किया करती थी, देखभाल करती थी। His father बूटा चौधरी worked in an agricultural field. उसके पिताजी बूटा चौधरी एक एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करते थे। साकाल हेल्प्ड हिज मदर इन डोमेस्टिक कोर्स, और उसकी माँ जो है, साकाल की माँ, उसे डोमेस्टिक कार्य में मदद करती थी। ही आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर जीतू एंड सिस्टर सीतू। ठीक है, वो देखभाल करता था अपने छोटे भाई जीतू और सिस्टर सीतू के बारे में। हिज अंकल श्याम हैड पास्ड द मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन बट वॉज सिटिंग आइडल इन द हाउस एज ही हैड नो जॉब। उसके चाचा जो श्याम थे, उन्होंने मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल का एग्ज़ाम पास किया था, लेकिन उनके पास अभी कोई काम नहीं था, इसलिए जो है वो बैठे हुए थे। बूटा एंड शीला वर ईगर टू टीच साकाल। बूटा और शीला जो कि पति पत्नी थे, साकाल के मम्मी पापा, वो उसको पढ़ाना चाहते थे। दे फोर्स्ड हिम टू ज्वाइन द विलेज स्कूल विच ही सून ज्वाइन। उन्होंने फोर्स किया गांव उसको ज्वाइन करने के लिए गांव के स्कूल को, और उसने ज्वाइन भी कर लिया। ही स्टार्टेड स्टडिंग एंड कम्प्लीटेड हिज हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। उसने हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन भी पास कर लिया। हिज फादर परसुएडेड हिम टू कंटिन्यू हिज स्टडीज़। उसके फादर ने परसुएट किया, उसको मनाया कि वो आगे की पढ़ाई जो है जारी रखे। ही रेज्ड ए लोन फॉर साकाल टू स्टडी ए वोकेशनल कोर्स इन कंप्यूटर्स। उन्होंने एक लोन लिया उसको साकाल को पढ़ने के लिए कि वो एक वोकेशनल कोर्स करे कंप्यूटर्स का। साकाल वॉज मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड इन स्टडीज़। साकाल एक मेरिटोरियस एंड इंटरेस्टेड था, जो स्टडी में बहुत इंटरेस्ट लेता था शुरू से ही। विद ग्रेट विगर एंड एंथुजियाज्म ही कम्प्लीटेड हिज कोर्स। बहुत प्रयास, विगर का मतलब होता है हार्ड वर्क, एंड एंथुजियाज्म उत्साह से, ही कम्प्लीटेड हिज कोर्स, उसने अपना कोर्स कंप्लीट किया। आफ्टर सम टाइम ही गॉट ए जॉब इन ए प्राइवेट फर्म। वह एक प्राइवेट फर्म में नौकरी पा गया। ही इवन डिजाइंड ए न्यू काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर। और यहाँ तक कि वो इतना ब्रिलियंट था कि उसने जो एक नए तरीके का सॉफ्टवेयर डेवलप किया। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्ड हिम इंक्रीज द सेल ऑफ द फर्म। और इस सॉफ्टवेयर ने उस फर्म के सेल को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। हिज बॉस एक्नॉलेज्ड हिज टैलेंट एंड रिवार्डेड हिम विद ए। उसके बॉस ने क्या किया, उसके इस टैलेंट को समझा और उसे पुरस्कार दिया। अब यहाँ पे आप चलिए पढ़ते हैं उसका जो साथ का एक और था, साकाल और विलास की कहानी थी। तो साकाल की कहानी तो हमने पढ़ी, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड टू रीड द स्टोरी ऑफ विलास। चलिए, तो क्या हुआ, साकाल के मम्मी पापा ने उसे क्या किया, गरीब होते हुए भी एक गांव के ही स्कूल में दाखिला कराया, और दाखिला करा के वो पढ़ने में ठीक हो गया। उसका इंटरेस्ट देखे तो उन्होंने लोन ले करके जो है उसको आगे भेजा कंप्यूटर्स में, और उसकी स्किल काम आ गई और वो एक अच्छी जगह पहुंच गया। विलास वॉज एन 11-year-old बॉय
देखिए साकाल 12 साल का था, ये 11 साल का है। रिसाइडिंग इन द सेम विलेज एज साकाल, सेम उसी गांव में रहता था जहां पर साकाल था। विलास फादर महेश वॉज ए फिशरमैन, विलास के जो पापा थे वो एक क्या थे, फिशरमैन थे। हिज फादर पास्ड अवे, उसके फादर गुजर गए। व्हेन ही वॉज ओनली 2 years ओल्ड, गुजर गए थे जब वो केवल 2 साल का था। हिज मदर गीता सोल्ड फिश टू अर्न मनी, उसकी माँ गीता मछलियाँ बेचा करती थी पैसे कमाने के लिए और परिवार को खिलाने के लिए। सी बॉट फिश फ्रॉम द लैंड ओनर्स पॉन्ड एंड सोल्ड इट इन द नियर बाई मंडी, वह क्या था, तालाब के मालिक से मछलियाँ खरीदती थी और पास के जो है मंडी में बेच दिया करती थी। सी कुड अर्न ओनली 150 अ डे बाई सेलिंग फिश, वो प्रतिदिन सिर्फ 150 रुपये कमा पाती थी। विलास बिकम अ पेशेंट ऑफ अर्थराइटिस, विलास को अर्थराइटिस की बीमारी हो गई। हिज मदर कुड नॉट अफोर्ड टू टेक हिम टू द डॉक्टर, ओ माई गॉड। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, ना तो वो डॉक्टर के पास उसके इलाज के पैसे थे और ना ही वो क्या कर पाया, डॉक्टर के पास जा पाया। ही कुड नॉट गो टू स्कूल आइदर, और ना ही स्कूल जा पाया। ही वॉज इंटरेस्टेड इन स्टडीज, चूँकि वह स्टडी में इंटरेस्टेड था। ही हेल्प्ड हिज मदर इन कुकिंग एंड आल्सो लुक्ड आफ्टर हिज यंगर ब्रदर मोहन, वो अपनी माँ को खाना बनाने में मदद करता था और अपने छोटे भाई की देखभाल करता था। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, हिज मदर फेल सिक, उसकी माँ बीमार पड़ गई। एंड देयर वाज नो वन टू लुक आफ्टर हर, और उसकी कोई देखभाल करने वाला नहीं था। देयर वाज नो वन इन द फैमिली टू सपोर्ट देम, उसके परिवार में कोई नहीं था जो उसे सपोर्ट करे। विलास टू वॉज फोर्स्ड टू सेल फिश इन द सेम विलेज, उसके ऊपर भी जो है ये दबाव बढ़ा कि वो मछलियाँ बेचे उसी गांव में। ही लाइक हिज मदर अर्नड ओनली ए मेग्री इनकम, वह पसंद करता था हिज मदर अर्न ओनली ए मेग्री इनकम, जो वो छोटी छोटी इनकम पाती थी, मतलब बहुत कम पैसे कमा पाती थी। तो ये तो एक तरफ देखा कि सिचुएशन ने उसको इस कदर से जो है परेशान कर दिया कि ही वॉज नॉट एबल टू अर्न आई थिंक द प्रॉपर मनी, ठीक है सेम। लेकिन एक ने क्या किया, एक ने इन्वेस्ट किया, एक ने रिस्क लिया। प्रॉब्लम दोनों के यहाँ थी, ठीक है। अब ये देखिए क्या कहता है, डू यू नोटिस एनी डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रेंड्स, व्हाट आर दोज, क्या आपने कोई नोटिस किया कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब ये एक्टिविटी करने के लिए बोलती है बुक, व्हाट इज़ दैट, विजिट अ नियर बाई विलेज और ए स्लम एरिया, किसी गांव का विज़िट करिए। ये स्लम का मतलब होता है जो गंदी बस्तियां वगैरह होती हैं। एंड राइट डाउन ए केस स्टडी ऑफ ए बॉय और गर्ल ऑफ योर एज फेसिंग द सेम कंडीशन एज विलास और साकाल। तो ये केस स्टडी है कि अगर विलास और साकाल जैसे कोई और भी वहाँ पे हैं जिनको ये प्रॉब्लम है तो आप क्या उसको देखते हैं। इन द टू केस स्टडीज़ वी सा साकाल वेंट टू स्कूल एंड विलास डिड नॉट गो, इज़ दैट क्लियर। साकाल was physically strong and healthy. There was no need for him to visit the doctor frequently. Vilas was a patient of arthritis. He lacked the means to visit the doctor. उसके पास वो साधन ही नहीं थे कि वो डॉक्टर के पास जाए। Sakal acquired a degree in computer programming. Sakal found a job in a private firm while Vilas continued with the same work as his mother. He earned a meagre income like his mother to support a family. तो दोनों में डिफरेंस हो गया, एक को जॉब मिल गई और दूसरा अपने माँ का काम करने लगा। वो भी कम कमाती थी और इसकी भी कमाई कम ही होती थी। इन द केस ऑफ साकाल, सेवरल ईयर्स ऑफ एजुकेशन एडेड टू द क्वालिटी ऑफ लेबर। देखिए यही चीज़ स्टडी करनी है डियर स्टूडेंट, कि कैसे लाइबिलिटी और एसेट होता है। अगर साकाल के केस में देखें तो बहुत सारे सालों में उसके एजुकेशन ने उसके श्रम की जो क्वालिटी थी काम करने की उसको बढ़ा दिया। दिस इन्हेंस्ड हिज टोटल प्रोडक्टिविटी, वो उसके टोटल प्रोडक्टिविटी को क्या, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दिया, उत्पादकता जो होती है
भाई काम तो दोनों कर रहे हैं, मेहनत दोनों कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा काम कर रहा है, स्किलफुल काम कर रहा है। टोटल प्रोडक्टिविटी एड्स टू द ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, और उसकी जो टोटल प्रोडक्टिविटी है वो इकोनॉमिक में ग्रोथ किया। दिस इन टर्न पेज एन, और यह क्या किया, उसको पे किया किस चीज़ में, आगे हम लोग देखते हैं। यस, इंडिविजुअल, उसको व्यक्तिगत रूप से भी जो है आप कह सकते हो, इंडिविजुअल थ्रू अ सैलरी और इन सम अदर फॉर्म ऑफ हिज चॉइस। उसको इसका फ़ायदा किस में मिला, उसको अपनी सैलरी के रूप में और इन सम अदर फॉर्म ऑफ द हिज चॉइस, या दूसरे रूपों में उसकी अपनी पसंद का। इन केस ऑफ विलास, अगर और विलास की बात करें, देयर कुड नॉट बी एनी एजुकेशन और हेल्थ केयर इन द अर्ली पार्ट ऑफ हिज लाइफ। उसे किसी प्रकार की कोई शिक्षा नहीं मिली और कोई हेल्थ केयर नहीं मिला उसके अर्ली पार्ट ऑफ लाइफ में। ही स्पेंड्स हिज लाइफ सेलिंग फिश लाइक हिज मदर। उसने अपना जीवन खर्च करता है जैसे उसकी माँ जो है खर्च क्या करता है, बिताता है, व्यतीत करता है। हैंसफोर्थ, इसलिए ही ड्रॉज द सेम सैलरी ऑफ द अनस्किल्ड लेबरर एज हिज मदर, और इसलिए वो सैलरी भी वही पाता है जो एक अनस्किल्ड जो है पर्सन पाता है। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स में जो इन्वेस्टमेंट होती है वाया एजुकेशन, किस माध्यम से, एजुकेशन एंड मेडिकल केयर से, कैन गिव हाई रेट्स ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर। वो क्या कर सकता है, वो हाई रेट्स का रिटर्न फ्यूचर में देता है। दिस इन्वेस्टमेंट ऑन पीपल इज़ द सेम एज इन्वेस्टमेंट इन लैंड एंड कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट भी उसी तरीके से होता है जैसे कि हम पूंजी में या फिर ज़मीन में लगाते हैं तो वो काफ़ी दिनों बाद हमें रिटर्न होकर देता है। ए चाइल्ड टू with investments made on her education and health can yield a higher return in future in the form of higher earnings and greater contribution to the society. Educated parents are found to invest more heavily on the education of their child. देखा गया है कि जो शिक्षित माता पिता होते हैं वो अपने बच्चे पे बहुत हैवी अमाउंट में इन्वेस्ट करते हैं उनकी शिक्षा के लिए। दिस इज़ बिकॉज, या ऐसा इसलिए है, दे हैव रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर दमसेल्फ, कि उन्होंने महसूस किया है कि शिक्षा का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। दे आर आल्सो कॉन्शस ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइजीन। वो कॉन्शस थे किसके, न्यूट्रिशन और हाइजीन के भी। दे अकॉर्डिंगली लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रंस नीड्स फॉर एजुकेशन एट स्कूल एंड गुड हेल्थ। इसलिए उन्होंने ध्यान दिया बच्चे की जो आवश्यकता थी उसके एजुकेशन की स्कूल में और अच्छे स्वास्थ्य की। ए वर्चुअस साइकिल इज़ thus created in this case in contrast a vicious cycle। अब देखिए एक अच्छा आया, अब जहाँ पे आप उसको देखेंगे इस तरीके से, लेट मी जस्ट रिमूव दिस ऑल द, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा गया कि जैसे themselves uneducated and lacking in hygiene keep their children in a similarly disadvantageous state। जो प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं थे, उनकी प्रॉपर इनकम नहीं थी, जो खुद भी हाइजीन से लैक में थे, वो उसी तरीके से अपने चिल्ड्रन को भी जो है वो ग्रोथ दिए। दे कुड नॉट थिंक प्रॉपरली अबाउट द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, और यही हुआ, वो कीप देयर चिल्ड्रन इन ए सिमिलरली डिसएडवांटेज, जो बिलास के हालात हुए। कंट्रीज़ लाइक जापान हैव इन्वेस्टेड इन ह्यूमन रिसोर्स। जापान जैसे देश ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया ह्यूमन रिसोर्स में। दे डिड नॉट हैव एनी नेचुरल रिसोर्स, उनके पास कोई नेचुरल रिसोर्स नहीं है। दीज कंट्रीज़ आर डेवलप्ड और रिच, लेकिन ये ऐसे देश क्या हैं, डेवलप्ड हैं और रिच हैं। दे इम्पोर्ट द नेचुरल रिसोर्स नीडेड इन देयर कंट्री। वो क्या करते हैं, मंगाते हैं जो नेचुरल रिसोर्स की ज़रूरत होती है उनके देश में। हाउ डिड दे बिकम रिच और डेवलप्ड, तो सवाल फिर वही आता है कि वो कैसे डेवलप्ड और रिच बने। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। दे हैव इन्वेस्टेड ऑन पीपल, उन्होंने क्या किया, लोगों पे इन्वेस्ट किया, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दीज पीपल हैव मेड इफ़िशियंट यूज ऑफ अदर रिसोर्सेज, और जब वो स्कूल फिल हो गए
तो उन्होंने जो अदर रिसोर्सेज थी उसका बहुत ही बारीकी से एंड प्रॉपरली क्या किया, यूज़ किया पूरी इफ़िशियंसी के साथ. Like land and capital, efficiency and the technology in evolved by people have made these countries rich और डेवलप्ड. जो लोगों की जो इफ़िशियंसी सी थी, जो इन्वेस्टमेंट किया गया था, उसका यही आलम था कि वहाँ के लोगों की जो प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ गई और कोई नेचुरल रिसोर्स न रहने के बावजूद डियर स्टूडेंट वो कंट्री आज डेवलप्ड एंड रिच कंट्री में काउंट होती है. अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वीमेन लाइक विलास एंड साकाल. हम देखते हैं कि विलास और साकाल की तरह पीपल हैव बीन इंगेज्ड इन वेरियस एक्टिविटीज़. लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं. हमने देखा वी शॉ दैट विलास सोल्ड फिश एंड साकाल गॉट ए जॉब इन द फर्म. विलास मछलियाँ बेचता था और साकाल को एक नौकरी मिल गई थी एक फर्म में. द वेरियस एक्टिविटीज़ हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज. डियर स्टूडेंट, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो ह्यूमन बीइंग करता है उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी. 3 PST, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्टियरी. प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर. प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन आता है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री. एनिमल हस्बेंड्री मतलब पशुओं का मतलब रख रखाव, उनको रखना. फिशिंग, पोल्ट्री, फार्मिंग, माइनिंग एंड क्वारिंग. मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द सेकेंडरी सेक्टर. जो बनता है, जो निर्माण वगैरह होता है, मैन्युफैक्चरिंग जो होती है उसको सेकेंडरी सेक्टर में डालते हैं. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, tourism, services, insurance etc. are included in the tertiary sector. ये सब किस में आते हैं? टर्टियरी सेक्टर में आते हैं. द एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. और जो एक्टिविटीज़ इस सेक्टर में जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उसमें सामान का प्रोडक्शन होता है और जो सेवाएं होती हैं वो आता है. These activities add value to the national income. और ये सारी एक्टिविटीज़ क्या करती है? नेशनल इनकम की वैल्यू को बढ़ाती हैं. These activities are called economic activities. और यही जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहती हैं. आप इसको अपने बुक में अंडरलाइन कर लीजिएगा. दिस होल द पार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट. ओके, तो यू मस्ट जस्ट केयर अबाउट इट. तो ठीक है, क्या करते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैव 2 पार्ट्स. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 2 पार्ट होते हैं. दैट इज़ द मार्केट एक्टिविटीज़ एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़. मार्केट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व द रेमुनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म. ठीक है, जो इन चीज़ों इन्वॉल्व होता है रेमुनरेशन, जो इस काम को परफॉर्म करता है. दैट इज़ एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट, भुगतान करने के लिए या फिर फ़ायदा करने के लिए. दीज इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट सर्विस. नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ आर द प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन. देखिए, नॉन मार्केट एक्टिविटी जो होती हैं वो प्रोडक्शन करती हैं सेल्फ कंजम्पशन के लिए. दीज कैन बी, इनको कहा जा सकता है, इनको कहा जा सकता है, ठीक है. यस, कंजम्पशन एंड कंजम्पशन ये दिया है यहाँ पे. कंजम्पशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड assets. So dear students, today I would like to stop this video here and you can find the third part on the third lecture. Thank you.